कभी आसमान में उड़ता हुआ बाज देखा है? ना झुंड में उड़ता है, ना छोटी सोच रखता है, ना मुश्किलें उससे डरा सकती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गिरने से डरते हैं और एक वो जो गिरने के बाद भी आसमान छूने का जुनून रखते हैं। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ बाज की तरह जीने की, द ईगल मेंटेलिटी, जो तुम्हें भी बना देगी अकेले लड़ने वाला, अकेले जीतने वाला, अकेले आसमान को छूने वाला। सबसे पहली बात, ईगल कभी भी झुंड में नहीं उड़ता। वो अकेला उड़ता है लेकिन सबसे ऊंचा उड़ता है। दुनिया के 90% लोग भीड़ में चलते हैं, उन्हें डर लगता है अकेला रहने से, पर बाज जानता है अकेला ही तो अपना रास्ता बनेगा। तुम्हें भी ये समझना होगा, अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते भी अलग होगा। तुम सबके जैसे नहीं हो तो सबके साथ चलना बंद करो। तुम्हारा विजन सबसे अलग है तो जर्नी भी अलग होगी। ईगल मेंटेलिटी का मतलब क्या है? मैं अपने दम से जीऊंगा, अपने दम से सीखूंगा, अपने दम पे जीतूंगा। नंबर 1, बाज तूफान से नहीं डरता। जब तूफान आता है तो छोटे छोटे पंछी छुप जाते हैं, लेकिन बाज वो तूफान के साथ लड़ता है। वो हवाओं का रुख समझता है और उसी रुख का फायदा उठाकर और ऊपर उड़ जाता है। जिंदगी भी एक तूफान है, पर ये तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आती है। तुम्हें डर लगता है प्रॉब्लम से, बाज बनो, हर प्रॉब्लम को अपने विंग्स के नीचे लो और उसके ऊपर उड़ जाओ। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर तूफान से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। बाज कभी डर के नहीं जीता, वो डर के सामने उड़ता है। नंबर 2, बाज का विजन शार्प होता है। ईगल की सबसे खास बात उसकी विजन। वो आसमान में 10,000 फीट से ऊपर होता है, पर अपना टारगेट जमीन पर देख सकता है बिल्कुल क्लियरली। तुम्हारा भी विजन क्लियर होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बनना चाहते हो और उसके लिए क्या छोड़ेगा, क्या सीखेगा। फोकस इज एवरीथिंग। ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा फेलियर्स, ज्यादा क्लियरिटी, ज्यादा प्रोग्रेस। जो बाज की तरह सिर्फ एक निशान पर फोकस करता है वही शिकार करता है। तुम्हारा भी फोकस किसी एक एग्जाम पे हो, किसी एक बिजनेस आइडिया पे हो, किसी एक मिशन पे हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस ये याद रख, जहां फोकस वहां पावर। नंबर 3, बाज सिर्फ ताजा गोश्त खाता है। बाज कभी भी मुर्दा गोश्त नहीं खाता, वो सिर्फ ताजा शिकार करता है। इसका मतलब समझो, वो कभी पुरानी दर्द, पुरानी हार, पुरानी मेमोरीज को लेकर नहीं जाते। वो आगे बढ़ते हैं, नया सोचते हैं, नई प्लानिंग करता है, नई एनर्जी के साथ जीता है। तुम भी अगर सक्सेस चाहते हो तो पुरानी गलतियां में जीना बंद करो। हर रोज नया सोचो, नया करो। तुम्हारा पास्ट सिर्फ एक चैप्टर था, लेकिन तुम्हारी स्टोरी अभी बाकी है। बाज हमेशा फ्रेश विजन के साथ जीतता है और तुम भी वैसे ही जियो। ओल्ड पेन, ओल्ड फेलियर, ओल्ड ऑप्शंस सब छोड़ो, बस एक नया तुम बनो जो हर रोज ताजा सपना देखता है और उसे सच बनाता है। नंबर 4, बाज तब तक नहीं मरता जब तक आसमान उसका है। बाज की एक खास बात है, वो 70 साल तक जीता है, लेकिन 40 साल बाद उसके पंजे, चाल सब धीरे पड़ जाते हैं। तो वो क्या करता है? वो किसी अकेली चट्टान पर जाता है, अपने पुराने पंजे तोड़ देता है, अपने पुराने पर निकाल देता है और नए पंजे, नए पर के साथ नई उड़ान भरता है। इसे कहते हैं रीइन्वेंशन। तुम भी कभी थक जाते हो, कभी हार जाते हो, तो समझ लो वक्त आ गया है नए सोच, नए स्किल्स, नए एफर्ट्स के साथ नई उड़ान भरने का। जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तुम हार मानने का फैसला नहीं करते। बाज तब तक जिंदा रहता है जब तक उसका विजन जिंदा रहता है। आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, ईगल मेंटेलिटी एक सोच नहीं, एक जिंदगी का तरीका है। जो लोग बाज जैसे जीते हैं वो कभी भी स्मॉल टास्क, स्मॉल पीपल या स्मॉल ड्रीम्स में नहीं पड़ते। उनका गोल बड़ा होता है, उनकी उड़ान सबसे ऊंची होती है और उनका इरादा सबसे सॉलिड होता है। अगर तुम्हें भी छोटी सोच से निकलकर बड़ा बनना है तो बाज की तरह सोचना पड़ेगा। झुंड से अलग हो जाओ, तूफान से लड़ना सीखो, विजन शार्प करो, पुराने दर्द छोड़ो और नई उड़ान भरने का फैसला लो, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है और इससे असली बाज की तरह जीना ही पड़ेगा। या तो उड़ान भर लो या जमीन पे रहकर उन लोगों की बातें सुनो जो कभी उड़ान भर नहीं पाए। तुम कौन हो, जमीन से छुपक कर जाने वाले या आसमान में छुपा हुआ बाज? फैसला तुम्हारा है। उड़ान भी तुम्हारी, जिंदगी भी तुम्हारी,